गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, दैट मीन्स आर एवं रो पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो उसका चालकता घटेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। अब देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज किया। क्लियर? और चूंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज किया इसीलिए सिग्मा इस फार्मूला से डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी उसका कमेगा, घटेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स एस के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी याद रखेंगे कि जैसे जैसे ताप इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी घटेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके 0 डिग्री से। माना कि 0 एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, 0 डिग्री सी पर रेजिस्टेंस R0 था और T डिग्री सी पर RT है, मान लिया रेजिस्टेंस ओम में है, इतना ओम है, ये इतना ओम है। तो RT बराबर व्हाट? तो RT बराबर होता है R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन होता है। RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। लेकिन बच्चे, बीटा का मान बहुत बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है अल्फा से। इसलिए हम लोग सन्नी अल्फा बीटा को नेग्लेक्ट कर, बहुत छोटा है और कोई छोटा टर्म किसी चीज़ से गुना होता है तो वो और छोटा कर देता। अल्फा भी बहुत छोटा था, अभी कुछ चीज़ का वैल्यू हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे भी बहुत छोटा होता है बीटा। तो ये बीटा के टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यही अपना दिखता है RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यानी किसी टेम्परेचर पर अगर निकालना हो रेजिस्टेंस तो बराबर होता है कि 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अच्छा, जहाँ अल्फा टी रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। चलिए, इसी को दूसरे फॉर्मेट में कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ होता है। देखिए, कभी कभी क्या रहेगा ये कि ये तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर पर R0 माने, लेकिन कभी कभी हो सकता है T1 और T2 दिया हुआ रहे। तो T1 पर R1, क्लियर? तो कहेगा T2 पर रेजिस्टेंस R2 बराबर व्हाट? तो कोई बात नहीं है, इसी में हम लोग बैठा देंगे। अच्छा, यहाँ पर R2 लिख देंगे हम लोग, तो R2 बराबर हो जाएगा R1, ये वाला R0 की जगह R1 इंटू 1 प्लस अल्फा
और ये टी क्यों था कुंदन, किस कारण से था धनंजय? ये टी इसलिए था क्योंकि यहाँ 0 से टी पर चल आए थे हम लोग, तो T - 0 T ही होता है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर था ये। यहाँ तो वैसा बात नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा टी एक्चुअल में, और डेल्टा टी का मतलब होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, तो ये फुल फ्लेज में फाइनली बन जाएगा R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 - T1। जैसे 50 डिग्री पर 10 ओम था, तो 110 डिग्री सी पर कितना ओम होगा? तो वो 110 डिग्री सी माइनस 50, तो वही है यहाँ पे T2 माइनस यहाँ पे T1। ये अपना एक्सप्रेशन है, इसको याद रखेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट इसी प्रकार से रेजिस्टेंस पर पड़ता है। जहाँ लिख लीजिए, जहाँ R1 बराबर T1 पर रेजिस्टेंस, आप लोग लिख लीजिए R2 बराबर T2 पर रेजिस्टेंस, अल्फा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहेंगे इसको। T1 दिया गया टेम्परेचर और T2 T1 से बढ़कर जो टेम्परेचर हो गया वो ताप। इसको आप देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। कुछ एलिमेंट्स का अल्फा का मान आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे अल्फा बराबर तांबा के लिए अल्फा बराबर 0.0068 होता है। पारा के लिए अल्फा बराबर 0.009 होता है। उसी प्रकार लोहा के लिए अल्फा बराबर 0.0065 होता है। इस प्रकार NCERT बुक में पूरा लिस्ट दे रखा है, आप देख लेंगे, बहुत छोटा वैल्यू होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया है। उसको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं, बस समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना छोटा वैल्यू है। अच्छा, इसका अगर लिखना हो, अगर अल्फ़ा का, ये जो अल्फ़ा है इसका अगर SI मात्रक लिखना हो तो मात्रक SI मात्रक अल्फ़ा का बराबर हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे होगा डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन क्या प्रति, तो पावर में -1 प्रति सेल्सियस कहेंगे, प्रति सेल्सियस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अलग अलग बुक में एक्सप्लेनेशन का भी और भी बहुत सारा चीज़ है, इसमें डिटेल है, आप लोग के लेवल के लिए बस ये बेस्ट है, इसको आप देखिए। बाकी फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर समझ में आया हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।